ठीक है बेटा, ठीक है। क्लाइंट हंटिंग देखते हैं, ठीक है। क्लाइंट को हंट कैसे कर सकते हैं, देखें इसके तो काफ़ी मेथड हैं वैसे तो क्लाइंट हंटिंग के, ठीक है। तो आपको जो मैं मेथड बताऊंगा कोई 10 से 15 मेथड आपको बताऊंगा, उसके थ्रू ही हम क्लाइंट्स को आगे लेके जा सकते हैं। जो पहला बताऊंगा, अगर पहला आप कर आए अच्छे तरीके से तो आपको अगले के ऊपर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तरीक़ेकार हम हर एक क्लास में एक एक तरीक़ाकार देखते जाएंगे क्लाइंट हंटिंग का, ताकि हम आराम आराम से, जैसे ही हमारी 10 क्लासें पूरी हों या 15 हों तो हमें इतने क्लाइंट हंटिंग आ चुकी हो जो हम कर सकें। क्लियर, डन। तो हम क्या करते हैं बेटा, एंटर करते हैं। अच्छा, ये जो 11 बजे वाले हैं ना, ये सिर्फ आज के दिन के लिए हैं, कल आप लोग अपने टाइम पे ही आएंगे। अच्छा, क्लाइंट हंटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमने आना है बेटा अली बाबा पे। कहाँ पे आना है? अली बाबा का नाम सुना हुआ है सबने? किस किस ने सुना हुआ है? कोई ऐसा बच्चा जिसने ना सुना हो? अली बाबा का नाम नहीं सुना? अली एक्सप्रेस, दराज का नाम सुना? दराज जो है वो अली एक्सप्रेस की कंपनी है, मतलब अली एक्सप्रेस कंपनी है किसकी? दराज की। दराज किसकी कंपनी है? अली एक्सप्रेस की। दोनों एक दूसरे की कंपनी है। तो अली बाबा भी एक बड़ी कंपनी है चाइना की, जैसे अमेज़न हो गया आपका, ठीक है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके आईडी लॉगिन करते हैं सबसे पहले अपनी। अब आईडी क्यों लॉगिन करेंगे, देखें हो रही है। इसका मेथड क्या है? नंबर 1 मेथड, बेटा आप आगे आ जाओ, आपने लिखना है। आप खड़े हुए हो वैसे भी आ जाओ, कोई एक दोनों में से एक आ जाए। चेयर रख लेना इस तरह 1 बाय 1। बाहर पड़ी हुई है, मुदस्सिर को कहें। नहीं होंगी, और 7 वाली क्लास में होंगी, ऊपर पड़ी होंगी। बोल दे मुदस्सिर को, चेयर्स होंगी। नहीं, क्योंकि चेयर्स बहुत थी पहले भी। आराम से आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे एक चेयर लग जाएगी, वहां पे लग जाएगी, वहां पे लग जाएगी। इनकी जगह बनाए, देखिए यहाँ बनती है, कोशिश करें, कोशिश करें चेयर ढूंढें और यहाँ पे इस तरह जगह बन जाएगी। थोड़ी थोड़ी जगह बना के सबको बिठाएं। अच्छा देखिए, सबसे पहले आपने बेटा क्या करना है, आईडी को लॉगिन कर लेना है। यहाँ से डायरेक्ट आप आईडी लॉगिन कर लेंगे। मेरी आईडी लॉगिन हो गई है। आईडी तो लॉगिन करनी आती है ना हर प्लेटफॉर्म में आपको, ठीक है। ये बन जाती है, डायरेक्ट जीमेल लगाएंगे आईडी बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें से कोई भी कैटेगरी उठा लेनी है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, हर बहुत चीजें बिक रही हैं। आपने क्या करना है, कोई भी कैटेगरी को उठा लेना है, ठीक है। कैटेगरी उठाने के बाद आपने क्या करना है, इसमें 2 तरह के लोग आ रहे होते हैं। एक आ रहे होते हैं वेरीफाइड और एक आ रहे होते हैं अनवेरीफाइड, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये देखिए वेरीफाइड भी आ रहा होगा, इस पे लिखा हुआ, ये देखें, ठीक है, लिखा हुआ है, ये देखें। लो उसने 1 मिनट रुके तो सही। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये वेरीफाइड क्लाइंट है। अच्छा, अब इधर वेरीफाइड भी लिखा हुआ होगा, मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस पे नहीं लिखा हुआ, ये अनवेरीफाइड क्लाइंट है, ठीक है। अब वेरीफाइड किस पे लिखा हुआ होगा वो भी दिखाते हैं आपको। हमने वेरीफाइड नहीं उठाने, हमने कौन से उठाने हैं, ठीक है। नहीं, ये तो वैसे लिखा हुआ आता है, इस पे लिखा हुआ आपके पास आएगा वेरीफाइड क्लाइंट। इसका इधर डायरेक्ट ब्लू कलर का एक निशान बना हुआ होगा, जी बना हुआ है, ये देखें, ये वेरीफाइड, ये वेरीफाइड, ये वेरीफाइड, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो वाले उठाने हैं जो अनवेरीफाइड हो। जैसे ये है,
आपने अब जाके क्या करना है, इधर से चैट ओपन कर लेनी है, चैट नाउ पे चले जाना है। ठीक है, अब ये आ गया है, आप बोलेंगे हेलो, जब ये रिप्लाई देगा प्लीज शेयर पोर्ट, क्या दे दिया, अभी तो कुछ नहीं आया, पहले ही लगा हुआ है ना वो, प्लीज शेयर पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, अब ये डायरेक्ट नहीं लिखना, मैं तो लिख रहा हूं, आपने डायरेक्ट नहीं लिखना। आपने क्या मंगवाना है, इनसे पहले थोड़ी सी बात करनी है, इनसे ये पूछना है ये जो सामान है कैसा है, क्वालिटी कैसी है, इंश्योरेंस देंगे नहीं देंगे, तो ये चीज़ें आपने इससे पूछनी है। जब ये कह दे से कहे ठीक है ओके, आप मुझे अपना पोर्टफोलियो शेयर करें। ठीक है, वेबसाइट्स का, प्लीज़ शेयर पोर्टफोलियो फॉर वेबसाइट। ठीक है, थर्ड पार्टी। ठीक है, फॉर वेबसाइट थर्ड पार्टी लिख लें, या आप कुछ भी लिख लें। ठीक है, या आप बस वेबसाइट लिख लें, बहुत है। ठीक है, और यहाँ से आप सेंड कर देंगे। जैसे ही आप इसको सेंड करेंगे, क्योंकि अभी चाइना में पता नहीं इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, देखें आपको आइडिया हो जाएगा। अगर ये ऑनलाइन होगा तो आपको रिप्लाई देगी। क्या टाइम है, देखें चाइना में क्या टाइम हो रहा है। अच्छा, अगर ये भी एजेंट रिप्लाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह आप बात करते जाएंगे और इसी तरह आप इनसे इंक्वायरी करते जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसी तरह ही आप, जैसे ये है, इसके सॉफ्टवेयर वाले को छोड़ देना है आपने। जैसे ये है, इसको आप क्या मंगाएंगे। अच्छा, जब आप इसका पोर्टफोलियो मंगवा लेंगे, अब फिर आप क्या करेंगे, देखें बेटा, सारी कहानी स्टार्ट होती है जब इनकी वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। फर्ज किया उसने आपको एक वेबसाइट शेयर कर दी है, जब वेबसाइट शेयर कर दी है तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, वेबसाइट से। अब वेबसाइट से कहानी कैसे स्टार्ट होती है, हम क्या करेंगे, उसका कंप्लीट ऑडिट करेंगे। तो ऑडिट क्या होता है, ऑडिट का पता है ना आपको, नहीं पता, ऑडिट क्या होता है, और उसको अच्छे से चेक करना, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम निकालना, और एक एक चीज को वेरीफाई करना। ठीक है, क्लियर, आपका ऑडिट कहलाता है। लिख लें, गलती करें। कॉपी पेंसिल नहीं लाए, एक पेज ले लें और पेन ले लें, इनको पेज और पेन दें। है किसी के पास पेज और पेन, नजर आ रहा है आपको। ये बहुत अहम लेक्चर है, वरना आपको मैं आज छुट्टी दे देता, 2 बजे वालों को ही बुला लेता बस। और इसके अंदर मैं कोई कमी कुताही नहीं देखूंगा। अगर आपने काम करना है, आगे जाना है, तो ये क्लाइंट हंटिंग वाला काम आपको करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट हंटिंग वाला नहीं कर सकते, फिर आप अपना काम करें, अगर आपके पास पैसा है तो। ठीक है, पैसा नहीं है तो फिर क्लाइंट हंटिंग पे आ जाए। ठीक है, दोनों में से एक काम हो सकता है, या फिर टिकटॉक पे आ जाए, जो आपसे हंटिंग नहीं हो रही। 15 दिन पहले दिया था काम, अभी तक 75 हुए हैं, बताएं। वीडियोस का क्या चक्कर है, आपने जो लिखा था आपको इतना नहीं पता। मैं तो उधर बिजी थी सर। कहाँ, आपके सामने ही थी सर, मैं तो बाकी मेरी असाइनमेंट टाइम से पहले ही कंप्लीट हुई है। अच्छी हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको भी हम मैसेज करेंगे, इससे पूछेंगे क्या इसका एलसीडी का साइज क्या है, 4K में मिल जाएगी, 2K में। यानी हमने ना इससे थोड़ी सी बात करनी है, कोशिश करें इससे थोड़ी सी बात करें। फिर आप इससे क्या कहेंगे कि आप मुझे अपना जो है वेबसाइट शेयर करें, वेबसाइट ले लेंगे। फिर वेबसाइट के बाद जब आप वो करेंगे तो आप इससे अपना इसका व्हाट्सएप भी ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे फिर आप इससे बात करना शुरू कर दें।
ठीक है, ऐसे कोई हजारों क्लाइंट इस पे पड़े हुए हैं, उसमें से आप महीने में एक भी मिच्योर कर लेते हैं तो $500,000 का क्लाइंट है। ठीक है, लेकिन मेहनत है। ठीक है, वो फ्री में हमें दे देगा अपनी वेबसाइट। तो उसने आपको वेबसाइट इसलिए देनी है ना, तो आपने प्रोडक्ट बाय करनी है ना। ऐसा इनसे क्या बेनिफिट है? आपने वेबसाइट क्यों मांग रहे हैं उससे? प्रोडक्ट बाय करनी है आपने, उसको पहले ये तो शो नहीं कराना हम आपका ऑडिट कर रहे हैं। उसे आप ये कहोगे कि मैंने प्रोडक्ट बाय करनी है, जब आप उसको शो कराओगे तो फिर आप उसको ऑडिट करो, उसे कहो जी ये देखो मुझे वेबसाइट पसंद नहीं आ रही, किसी और को क्या पसंद आएगी। हाँ जी, तो सर इससे हमें क्या बेनिफिट है? जब आप उससे ये बात करेंगे वेबसाइट शो नहीं हो रही, पसंद नहीं आ रही, तो आप उसको कहेंगे मैं आपकी वेबसाइट को रीडिजाइन करके दे सकती हूँ। ठीक है, आपको रीडिजाइन कर दूंगी। आप उसको गूगल स्टिच से एक सैंपल बनाएं उसकी वेबसाइट का, स्टिच तो यूज करना आ गया ना, सैंपल बनाएं, वही सैंपल उसको शेयर कर दें और उसे कहें ये देखें ये आपकी वेबसाइट है, इस तरह मैं आपकी पूरी वेबसाइट वगैरह खूबसूरत करके डिजाइन करनी है आपने। ठीक है, और उसको शेयर कर दें स्टिच से। एक को नहीं आएगी, किसी और को आ जाएगी, किसी और को, किसी को तो आएगी। मतलब हम अपने आपने एक बंदे से थोड़ी बात करनी है, आपने कम से कम आपने कम से कम कोई 1000 बंदे से बात करनी है एक दिन में पूरे एक हफ्ते में। सर बेसिक सर हम मैडम को फ्री में हफ्ते में 1000 बंदों से बात। सर जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि हम तो उसको ये असाइनमेंट देने का हमारे से हाँ जी, हम देखिए मेरी बात सुने, आपको कोई भी काम है पहले ये काम है। ठीक है, पहले आप क्लाइंट हंटिंग वाला काम करेंगे। ठीक है, आपको मैं जो है लोग कम कर दूंगा, लेकिन काम होना चाहिए। सर मतलब सही है कि आपने 1000 वाली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको मैं असाइन नहीं कर रहा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लाइंट हंटिंग मींस मतलब कि पहले हम उनके क्लाइंट बने फिर उन्हें अपना बनाने की कोशिश करें। हाँ जी, हाँ जी, बेसिकली यहाँ पे सीरियस किस्म के कस्टमर मिल जाएंगे हमें, जो एक प्लेटफॉर्म है ये। हाँ हाँ हाँ, आप इनसे जब देखे इसकी वेबसाइट बना देना, काम एक किसी एक ने दे दिया है। ये मैं आपको वो ट्रिक्स बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताएगा आपको ये। 110% आप यूट्यूब पे चले जाओ नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी चले जाओ नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना एक्सप्लोर किया हुआ तरीका है। ठीक है, आप स्टिच से करो चुप करके। मैंने आपको क्या कहा था, जिमनाई जो है आपका हर जगह यूज होगा, तो आप अपना स्टिच से करो, अपने जिमनाई को यूज करो बस। जी अच्छी बन जाती है। हाँ जी, क्लियर, डन। तो ये अब आपको कितना काम दिया जाए इसका? वाली पड़ी है अभी सर। और सर जमा भी करवानी है असाइनमेंट, इसके टाइम सर इसका बात भी बताएं कि हम उनसे बात कर ली व्हाट्सएप। अच्छा, अब कर ली ना आपने। अच्छा, अब आपने ऑडिट कैसे करना है वो देख लें आप। बीच में बात रह गई है, किसी भी वेबसाइट का ऑडिट कैसे करना है। मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन है, ये वाली, ये दुबई की एक वेबसाइट है, ये ओपन है मेरे पास। ठीक है, हम इसका ऑडिट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, उसने फर्ज किया हमें ये वाली वेबसाइट भेजी है। क्या भेजी है? ये वाली एक वेबसाइट उसने हमें सेंड कर दी है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या उठाएंगे यहाँ से, वेबसाइट का नाम, क्लियर, यूआरएल उठा लेंगे, क्लाउड ओपन कर लेंगे, क्लाउड इंस्टॉल कर लेना है। गूगल क्लाउड में आना है आपने, यहाँ पे लिखना है। जी जी सर क्या बनाए नहीं करेंगे बेटा, क्लाउड करेंगे। ठीक है, क्लाउड ओपन कर लेंगे और साइन इन कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास साइट की काफ़ी वो भी हुई होगी, मैं निकाल देता हूँ यहाँ से आपको। ऑडिट का प्रॉम्प्ट भी होगा, वो भी दे देता हूँ आपको। हम्म। ये ले। अच्छा, ये एक वो देखें, वो मेरा क्या कर रहा है ओपन, यहाँ पे लगा हुआ है ये। यहाँ पे ओपन किया हुआ है इसने।
इंस्टाग्राम ओपन किया हुआ है, फेसबुक मेरे ख्याल है पोस्ट कर रहा है, ये देखें, ये बना लिया इसने, अभी देखें ये पोस्ट कैसे कर रहा है, खुद ही लगा हुआ है, पोस्ट बन गई। आप नहीं बता दे, हमें पोस्टिंग में मसला होता है। नहीं बताना अभी आपने, मेहनत करें, डिजाइन बनाने आए पहले, पहले आपको डिजाइन तो बनाने आए ना। ये आपकी आखिरी क्लासों में होगा, जब आपकी 1-2 क्लासें रहती होंगी। वर्क तो करें ना आप, ठीक है। अब ये खुद ही करेगा सारा कुछ, ये लगा हुआ है, इस टाइम बिजी है, ये देखें सोच रहा है, देख रहे हैं, थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है कि क्या करूं अब इसके साथ। 3-3:30 बजे का टाइम था, 3 बजे का, तो ये खुद ही लगा हुआ है। अब 3 बजे शेड्यूल करके ये कर देगा। अच्छा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, अच्छा ये ईमेल भी है। अच्छा अब कस्टमर को ईमेल भी बनाकर ये देगा, हमें ईमेल नहीं चाहिए, हम दोबारा इधर से सर्च करते हैं, प्रॉम्प्ट है वो दे रहा हूँ आपको, वेबसाइट। अच्छा 1 मिनट और काम करते हैं, मैं 1 मिनट रुको, और रुको तो सही। एक मिनट, मैं आपका प्रॉम्प्ट निकाल रहा हूँ, इसके अंदर पड़ा था। एक मिनट, मैं खुद दे रहा हूँ आपको प्रॉम्प्ट, ये आपका काम का नहीं है। ये ले, ये कंप्लीट वेबसाइट का प्रॉम्प्ट आ गया है। मैं ये आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, नोशन में भी डाल देता हूँ, नोशन में डाल देना, कॉपी कर लेना। अब यहाँ पे मैंने वही प्रॉम्प्ट पेस्ट किया। अब क्या कहता है, जस्ट वेबसाइट यूआरएल यहाँ पे एंटर कर दें। तो यूआरएल कौन सा था हमारी वेबसाइट का? अब ये क्या कर रहा है, ये भी लगा हुआ है। कॉपी करते हैं यहाँ से, कॉपी करके आज फेसबुक ऐड की आपकी बहुत अहम क्लास है, बहुत अहम क्लास है, ठीक है जी जी जी, क्योंकि आपको मैं तकरीबन 4-15 तक फ्री करूँगा कम से कम भी, ठीक है। जाना है कहीं जाना है, छोड़ दें आज, अगर आप पढ़ने आए हैं, पढ़ने नहीं आए फिर आप जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हमने वेबसाइट का नाम डाला है और क्या किया है, एंटर कर दिया। अब यहाँ से आपने किसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आके आपने मीडियम को ही सिलेक्ट करना है, किसको, और यहाँ से 5.0 को ही सिलेक्ट करना और एंटर कर देना है, क्लियर। अब ये क्या करेगा, ऑडिट करना शुरू करेगा वेबसाइट्स का, क्लियर। जब ऑडिट हो जाएगा तो फिर हम उसको वो शेयर करेंगे, डन हो गया। फिर हम ऑडिट के साथ एक वेबसाइट डिजाइन करके देंगे प्रॉपर स्टिच से, और उसको हम साथ ऑडिट की फाइल भेजेंगे और साथ वेबसाइट की फाइल भेजेंगे। पहले ऑडिट भेज देंगे, प्रॉम्प्ट, फिर चैट थोड़ी सी लिख के फिर भेजेंगे, इकट्ठी नहीं भेजनी, क्योंकि वो एक खोलेगा दूसरी नहीं खोलेगा फिर, क्लियर। अब ये वर्किंग कर रहा है, किसकी फाइलें दोनों इकट्ठी नहीं भेजनी, एक ऑडिट वाली फाइल बनेगी, एक स्टिच वाली बनेगी, बनेगी ना, ठीक है। दोनों इकट्ठी आपने नहीं भेजनी, आपने एक भेजनी है। ये पोस्ट कर चुके हैं, हाँ जी, ये शेड्यूल कर चुके हैं, अभी देखिए शेड्यूल हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑडिट वाली फाइल पहले भेजनी है, फिर उससे थोड़ी बात करनी है, उसको कहना है ये मैंने फाइल भेजी है, इसको चेक करो अच्छे से, तो आपकी वेबसाइट में ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, तो अपनी वेबसाइट को रैंक करवा लें, ठीक है। और दूसरा आप उसको क्या बोलेंगे, दोबारा एक स्टिच से वेबसाइट, उसे क्या, एक वेबसाइट मैंने डिज़ाइन की है, इसको देखो आपको पसंद भी आएगी, एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही तो लोगों को क्या आएगी पसंद, ठीक है। तो आपने उसकी चीज़ों में खामियां निकाल के उसको बताना है, बस जितनी आप निकाल सकते हैं। देखें, क्लाइंट को डराने के लिए 3 चीज़ें होती हैं। पहला, उसकी वेबसाइट में आप प्रॉब्लम निकाल दें, ठीक है। दूसरा, आप उसकी जब प्रॉब्लम निकाल देंगे, तीसरा आपकी गुफ्तगू उसके साथ अच्छी हो, तीसरा आप उसको प्रूफ दे दें, ठीक है।
जब आप उसको प्रूफ दे देंगे तो उसके दिल में क्या बैठ जाएगा, डर बैठ जाएगा, मेरी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, इसको मैं सेट करूँ। फिर अपने डर को कैश करना है। अपने डर को कैश करना है, बस ये चीज़ है। ये लिखने है तो लिख लें बेशक। बस एक दफ़ा नेक्स्ट चलते हैं बेटा आज फेसबुक ऐड की तरफ। जब तक ये बन के आता है हम फेसबुक ऐड टाइम बचाते हैं ना अपना, फेसबुक ऐड को ओपन कर लेते हैं। कौन है? तो गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? जी जी फेसबुक क्या मतलब? कहाँ पे? फेसबुक ऐड पढ़ने के लिए आए ना, वो चल रहा है ना, उस पर वर्किंग हो रही है। अब जब तक वर्किंग होगी, ये दूसरा टॉपिक है, वो पहला टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब वो वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी हम इसको स्टॉप करके वहां चले जाएंगे। क्लियर? जी जी पहले क्यों सेंड करेंगे? पहले ऑडिट सेंड करेंगे। हाँ तो डिजाइन की भी बनाएंगे, बनी हुई तो नहीं देंगे ना वेबसाइट। एक मैप होता है, आपने मैप सेंड किया, आपने घर तो नहीं सेंड कर दिया उसको। स्टिच में क्या है, डिजाइन ही करते हैं ना आप, तो जहरी बात है। एक डिजाइन में आपको नक्शा दिखा दूं 3D में, घर समझ नहीं आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा देखें, जब भी आप एड मैनेजर ओपन करते हैं ऐसे आता है आपका। अच्छा ये पहली आप इस क्लास को ले लें, आपको इजी हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, जो पिछला रह गया इकरा आपको करवा देगी, इनके साथ ही आपको भी साथ इकरा लेके चल पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा देखें, अच्छा हम क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ये सारा कुछ आपने पढ़ लिया था, याद है? अब हमने पहले ना, कोई भी हमारे पास देखें, कोई भी वेबसाइट आती है, शूज की आ गई, कोई भी आ गई, वो कहती है कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ना एड्स चलवानी है। तो अब आपको ये तो नहीं पता इसकी अवेयरनेस की चलेगी, सेल की चलेगी। ठीक है, अगर शूज है तो किसकी चलेगी? सेल की ही चलेगी। ठीक है, अगर आप कोई व्हाट्सएप के ऊपर लीड्स लेके आना चाह रहे हैं, लीड्स की चलेगी। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हमने ब्रेन को यूज करना है। ब्रेन को कैसे यूज करना है बाकी मैंने बुक्स में भी बताया हुआ है कि अवेयरनेस की ऐड किस चक्कर में चलती है। देखें, कोई भी चीज है इसकी अवेयरनेस देनी है। मैंने फर्ज किया, अब जैसे हमारा इवेंट हो रहा था तो उसके लिए कौन सी ऐड चलेगी? अवेयरनेस की, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब मैं कोई फॉर्म फिल करवाना चाह रहा हूँ तो लीड्स की चलेगी, सिंपल सी बात है, आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा। और अगर मैं कोई चीज सेल करना चाह रहा हूँ तो किसकी चलेगी? सेल्स की। अगर मैं कोई चीज आपस में अटैच करना चाह रहा हूँ तो एंगेजमेंट की चलेगी। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये ध्यान में होगी तो चीजें आपकी सीधी हो जाएंगी। बस ये 4 चीजें ध्यान में होनी चाहिए, ऐड आप चला सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये लें, इसने बना के भी दे दिया, अभी लगा हुआ है, लेकिन अभी भी ये पूरे 3:30 पे वो करेगा, अभी शेड्यूल किया इसने, पोस्ट करेगा। ये लें जी, ऑडिट होके आ गया उसकी वेबसाइट का। जो प्रॉब्लम होगी वो बताएगा। ये देखें, मैं कर देता हूँ इसको, बाद में देखते हैं, पहले जो ऐड पढ़ रहे हैं वो देखते हैं, इसको एंड में देखते जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब क्या करेंगे हम, प्रॉपर उसकी क्या बनाएंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे। देखें, फेसबुक ऐड की प्रॉपर क्या बनाएंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे खड़े होके कोई एक बच्चा लिख ले, ये ले, लिख लोगे हैं? ठीक है, कोई मसला नहीं है। डॉक्टर वाली तो है ना, रिमूव करे, पीछे ही पड़ा हुआ। सर जो हमने स्टार्ट में आपने हमें फेसबुक पेज बनाना सिखाया था, हम आगे सीखने वाले हैं, मतलब ये भी उसका ही वर्क है, उसी का ही वर्क। उसमें इसका हमने बनाया था। देखिए, ऐड चलाने के लिए आपके पास फेसबुक पेज होना लाजमी है। हाँ, पेज है हमारे जैसे। अब सर आपने कहा था कि उसमें जैसे आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ चूज कर लें और उस पर वर्क करें, तो हमने उसका नहीं किया था। अब जो आज आपके बता रहे हैं, ये आप एड्स का बता रहे हो, उन्हीं के एड्स जो हमने काम किया है। सर जो हमने एक तो पोस्ट करना है, एक अपने डायरेक्ट न्यू फाइल बनाना, न्यू पेज पे आपका सारा काम करते हैं। एक अपना पेज जो उसको यहाँ पे वैसे मैंने ना एक और वेबसाइट की भी की करके दी थी, ये रही एक और वेबसाइट की भी मैंने की थी, इसके अंदर भी सारा कुछ पता है लिखा हुआ है। वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा सबका अलग अलग। चलते हैं वापसी बेटा, और हम स्ट्रेचडीज बनाते हैं पहले। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास चैट जीपीटी और तरह से आपके पास लेकिन आएगा इसी तरह ही, ठीक है? किसने कहा है? लैपटॉप मेरा है, मुझे पता रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। ये रहा। ऐसी परेशान हुई, ऐसे चालान करना ही वो बात है, परेशानी हमारी बात तक नाम ही दे तो फिर समझ में। अच्छा देखें, अब आप क्या करेंगे, स्टैचरीज बनाएंगे किसके लिए, फेसबुक के लिए। तो उसके लिए आप लिखेंगे बेटा, वहां पे लिखो प्रॉपर, लाइट्स चलाएं, फेसबुक स्टैचरीज। ठीक है, अब किसके लिए बना रहे हैं स्टैचरीज, हम किसके लिए बना रहे हैं बेटा, फेसबुक के लिए। कौन सी वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, नीचे वेबसाइट का नाम आएगा, आप लिख लें यहाँ floortown.ae, फ्लोरटाउन वेबसाइट का नाम है .ae। अब ae क्यों लगाया मैंने, कि ये दुबई की वेबसाइट है, ठीक है? हाँ, अब किसके लिए बना रहे हैं, इसके लिए। इसका हमने क्या करानी है, एड स्ट्रेचडीज बनानी है, फेसबुक एड्स ही नहीं लिखा बेटा आपने इसमें। हाँ जी, इसको रिमूव करके बड़ा बड़ा लिख दें। मैं यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट भी दे देता हूँ, मैं एक मिनट प्रॉम्प्ट निकाल दूँ। फेसबुक एड, हाँ जी, वेबसाइट पर अच्छा, ये भी प्रॉम्प्ट मैं नोशन में डाल दूंगा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, चैट जीपीटी पे ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद देखिए मैंने प्रॉम्प्ट में क्या लिखा हुआ है। अब ये यहाँ पे जूम नहीं होगा, लेकिन मैं इसको वर्ल्ड में डालता हूँ, मैं वर्ल्ड में डालता हूँ, आपको एक मिनट उसमें आ जाए। आपने यहाँ से देख के ये चीज़ें लिख लेनी है
क्या आता है सबसे पहले देखें बेटा, सबसे पहले बिजनेस का नाम आ जाएगा, लिखें नंबर 1, वेबसाइट का नाम आ गया, नंबर 2, अच्छा क्लाइंट का नाम भी लिख सकते हैं, बिजनेस का भी लिख सकते हैं, वेबसाइट का नाम भी वही होगा बिजनेस। अब वेबसाइट का नाम क्या होगा कि ई कॉमर्स की वेबसाइट है, बिजनेस का नाम आ गया। नंबर 2, टारगेट किसको करना चाह रहे हैं, लिखें बेटा। ये पानी कौन लाएगा, जो पीछे बैठा है एंड में वो ले आए। ये गिलास भी वॉश कराना है बेटा। अच्छा ये नंबर 2 टारगेट मार्केटिंग, नंबर 3 मंथली बजट, ये क्लाइंट से आपने पूछना है, ठीक है। अच्छा ये हम क्यों पूछ रहे हैं, देखें ऐड जो चलानी है, जाहिर बात है आप अपनी जेब से ऐड तो नहीं चलाएंगे, कौन देगा उसके पैसे, क्लाइंट देगा। उसकी वेबसाइट भी किसकी होगी, क्लाइंट की होगी। किस सिटी में वो टारगेट करना चाह रहा है या किस कंट्री को टारगेट करना चाह रहा है। देखें अगर वो सिटी को टारगेट करता है और 20 किलोमीटर के एरिया को टारगेट करता है, उसको आप क्या कहेंगे, लोकल एड्स, लिख लें। अगर वो 20 किलोमीटर या एक सिटी के टारगेट करता है, एक सिटी को, उसको आप क्या कहेंगे, लोकल एड्स। 1 किलोमीटर से लेकर, या पूरी सिटी हो सकती है, या 1 किलोमीटर हो सकता है, या पूरी सिटी की डेस्टिनेशन हो सकती है, वो क्या कहलाएगी, आपकी लोकल एड्स कहलाएगी। क्लियर। और लोकल एसईओ भी उसी को ही कहते हैं, एसईओ, ये दोनों एक ही नाम है, एड्स और है, एसईओ और है। लिख लें, जल्दी करें, बाकी को तो लिखना है। हाँ जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाया नहीं था आपको। अच्छा अब अगर आप एक कंट्री के लिए कर रहे हैं, एड्स चला रहे हैं, तो आपकी वो नेशनल एड्स कहलाएगी। क्लियर। हाँ जी। अगर फर्स्ट के मैं ओवरऑल पाकिस्तान को टारगेट कर रहा हूँ, वो आपका क्या कहलाएगा, नेशनल एड। अगर मैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को टारगेट या मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट कर रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगी, इंटरनेशनल एड्स। लिख लें, जल्दी करें, बहुत आसान है आज का लेक्चर आपका। हाँ वो साइड पे लिख दो, इसके कानून में नहीं आएगा, साइड पे लिख दो। हाँ इनको पता हो बस, बड़ा टफ काम दे दिया आज आपको। थोड़ा इधर करें बेटा चेयर। हाँ जी, हर तरह का क्लाइंट आ जाता है, ज्यादातर कंट्री लेवल और लोकल लेवल पे ऐड चलती है। शुक्रिया बेटा। आज आपकी क्लास तकरीबन थोड़ी है, लेक्चर बड़ा है, बस ज्यादा नहीं पढ़ा रहा आपको, ठीक है। हाँ मच्छरों का भी ख्याल करना है, कल ये ना कहो मच्छर ने काटा था छुट्टी कर ली है। हाँ ऑल वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री आ सकती है, एक या दो से ज्यादा जो कंट्रीज होंगे वो इंटरनेशनल कहलाएंगी। डन हो गया। नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, मंथली बजट। लिख लिया बेटा। नंबर 2 नंबर 5 क्या है, लिखें। हाँ ये तो यहाँ तो आप अमाउंट बताएंगे ना, एवरेज क्या होनी चाहिए एक ऑर्डर की अमाउंट की, ठीक है, ये बताएंगे। अब इसका भी बताने की जरूरत है। क्लाइंट से बजट पूछेंगे, बस आप उससे पूछेंगे कि आपका बजट क्या है। वो कहता है जी मेरा 3000 है, $3000 या 3000 दिरहम, या पाकिस्तानी कोई 50,000 या 1 लाख या
2 लाख रुपए मेरा बजट है मंथली, ठीक है, उस हिसाब से आप इसमें चीजें डालेंगे। अब बजट टोटल जब आप डाल देंगे, आप क्लाइंट से पूछेंगे आपकी प्रोडक्ट कितने की है। क्लाइंट कहता है जी मेरी प्रोडक्ट है 200 रुपए की और मैं बेचना चाह रहा हूँ 2000 रुपए की, ठीक है, तो वो आप ऐड करेंगे। हो सकता है ना 200 की प्रोडक्ट 2000 में बिकती है ना, देखी थी आपने, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इसको आप बेशक इसी तरह ही रहने दें, कोई मसला नहीं, ये आप लिख लें, ठीक है। अच्छा, की प्रोडक्ट्स आपकी क्या हैं वो भी आप बता देंगे इसमें। अब की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी होती हैं? जो मेन प्रोडक्ट्स होती हैं आपकी। फर्ज किया आप एसी बेच रहे हैं, एसी में कई कंपनी है, आप कहते हैं ये मेरी मेन कंपनी, इसको ज्यादा सेल आनी चाहिए। क्लियर? डन? बल्कि ज्यादा इस पे फोकस करना है। कौन तस्वीरें बना रहा है? क्लियर? डन? नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है? आगे मैंने आपको क्या कहा था, 1 महीना आपका गुजर गया, उसके बाद जो आपकी क्लासेस होनी है वो 2-2, 2.5 घंटे की होनी है हर क्लास। तो वो आपने अपने ध्यान में बिठा के आना। पूरे 2 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। देखिए आज 2:10 पे मैं आ गया था, क्योंकि पहले आपको क्या था, सिर्फ आपको एक ट्रैक पे चढ़ाया है। अब आप ट्रैक पे चढ़ गए तो अब आपको माफी नहीं है। क्लियर? डन? निकाले थे ना आपने? हाँ जी, निकाले थे ना, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। लिख लो बेटा। तो ये खुद आपने लिखना, लिख दे, वरना ये देख के लिख रही हैं। या आप लिख दें, वैसे कोई अगला आएगा तो तस्वीर बनवा लेंगे, आप लिख लेंगे आते ही, वो टाइम बच जाएगा अगलों का। वॉइस की जी नहीं, मेरे में एक मसला है, मैं जब तक 16 घंटे काम ना करूँ ना, मुझे सुकून नहीं आता। हाँ, आदत है। ये देखें, रात में कितने बजे सोया और सुबह कितने बजे उठा, ये मुझे, मेरा शेड्यूल इसमें बना हुआ है। ये खत्म हो जाएगा, मैं 1 मिनट वो आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है बेटा? अब गोल्स में क्या आएगा, आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, आप लीड जनरेशन करना चाह रहे हैं, आप सेल करना चाह रहे हैं, या आप वो करना चाह रहे हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, चॉइस इसी तरह इसको छोड़ देंगे, या आप इधर से एक सिलेक्ट कर लें अपना गोल। आप सेल करना चाह रहे हैं या ब्रांड अवेयरनेस करना चाह रहे हैं, ये आपको खुद आइडिया होना चाहिए बेटा। अगर नहीं है तो फिर आप एआई का वो लेंगे, लेकिन एआई कभी गलत भी बता देता है, आपका पैसा भी लग सकता है। इससे बेहतर है कि आप किसी एक्सपर्ट से पता कर लें, मैं ये ऐड चला रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजीज बनाइए, इसको एक दो बार रिव्यू कर लें, ठीक है। अगर एक्सपर्ट नहीं है तो अपने ट्रेनर से पूछ लें, वरना आप खुद, अगर आपका माइंड काम करता है कि ये शूज मैंने सेल करना है, तो सेल की ही ऐड लगेगी। तो ये इवेंट है तो इसकी अवेयरनेस की, इतना तो आपका दिमाग काम करना चाहिए ना। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेबसाइट का नाम देंगे। क्या नाम था? मैं इसमें नाम दे के फिर वहां से पेस्ट करता हूँ। तो फ्लोर टाउन नाम था हमारा। एक मिनट रुकिए तो सही, बैठ जाए बेटा। लिख लिया सारे? चले जी जी होगा। कॉपी करते हैं फ्लोर टाउन की वेबसाइट को। अब वापसी चलते हैं, यहीं पे थी ना हमारी वेबसाइट। अच्छा, अब इसमें कौन सी सिटी को टारगेट करना चाह रहे हैं, ये कौन बताएगा? अगर वो लोकल कर रहा है तो दुबई, अगर वर्ल्ड वाइड कर रहा है तो वर्ल्ड वाइड, अगर वो कंट्री वाइज कर रहा है तो फिर आप कंट्री वाइज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, लोकल कर रहा है, तो हम यहां से क्या करेंगे, ओनली दुबई। क्लियर? डन? अब आप क्या करेंगे बेटा, यहां से अपना बजट बताएंगे। तो बजट क्या आएगा, पीकेआर, अगर दुबई में है तो पीकेआर तो नहीं चलता, तो क्या करेंगे,
तो आप अपने यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। अब अमाउंट क्या आएगी, फर्ज किया मैं 3000 दिरहम लिख देता हूँ। क्लियर? ये बहुत कम है दुबई में, बहुत कम है दुबई में। अभी मैंने बना के दिया था, कोई 8 करोड़ रुपए का साल का बजट था मार्केटिंग का। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अब आप अपनी वेबसाइट का, अगर आपको हाई टिकट का नहीं पता, आप इसमें अपनी हाई टिकट प्रोडक्ट ला लेंगे, तो उसका आपको नहीं पता तो आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे जाके वेबसाइट को देखेंगे कहाँ है। ये है तो फर्ज किया क्लाइंट कहता है जी मैंने इसमें ना, मेरे पास इसका स्टॉक ज्यादा पड़ा हुआ है, किसका, कारपेट्स का। तो आप ये कारपेट्स, ऑफिस के कारपेट्स मेरे पास बहुत हैं, इसको पहले सेल कराना है आपने। किसी को सेल कराओ ना कराओ, पहले इसको सेल करा दो। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे, डन हो गया? मुश्किल तो नहीं है इतना बड़ा भाई। हाँ जी, ये रहा। अच्छा नहीं लिख सकते। मैं आदत पकी हुई है ना, एक लिखा नहीं जाता फिर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, अमाउंट, रेवेन्यू कितना होना चाहिए, कितने परसेंटेज होनी चाहिए। आप कहते हैं ज्यादा नहीं, 20% तो मुझे वापसी आना चाहिए ना। क्लियर? हाँ, अब आपकी टॉप की प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है, वो बताएंगे, वो आप छोड़ देंगे, खुद ही उठा लेगा वेबसाइट के लिंक से ही। आप खुद लिखना चाहें खुद भी लिख सकते हैं। मेन कंपटीटर क्या है आपका, मैं कहता हूँ जी मेरे 2 से 3 डाल लें अब यहाँ से। एक फ्लोर टाउन था, एक हम लिख लेते हैं बेटा फ्लोर वर्ल्ड .ai। ये रहा नीचे, ये और वेबसाइट है, ये रहा। क्लियर? डन? अब मैं कहता हूँ मैंने इसके मुकाबले में बैठना है, किसके मुकाबले में, जो ये चीज़ें बेच रहा है उसके मुकाबले में मैंने सेल करनी है। तो यहाँ पे मेरा कंपटीटर आ गया। एक और डालना चाहते हैं, अच्छा ये AU है, आपने कौन से लाए हैं, AE, ये ऑस्ट्रेलिया का है, इसको आप छोड़ दें। अच्छा ये भी आपको पढ़ाऊंगा AE और ये, इसमें क्या फ़र्क है। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो हमें दुबई की वेबसाइट मिलेगी तो वो देख लेते हैं, कोई और सर्च कर लेते हैं। वेबसाइट नहीं हो गई, एक मिनट रुके, लग्जरीज देख लेते हैं, लग्जरीज। ये आ गई है आपकी वेबसाइट। अच्छा ये हम देख लेते हैं, एक ये देख लेते हैं और एक ये देख लेते हैं और एक ये, दोनों में से कोई 2-3 में से एक उठा लेते हैं। एक ये है जैसे कारपेट्स की है, इसको क्या करेंगे, कॉपी। आप क्या करेंगे, अब हम जाके पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट, एंड क्यों लगाएंगे, ताकि हम दूसरे पे जा सके। अब दूसरी भी देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको लिख लेते हैं, 2 बहुत है ना, बस ठीक है। ये ले, अब इसमें कोई चीज समझ ना आई तो पूछ सकते हैं। मैंने कंपटीटर निकाले जो आपने निकाले हुए थे, निकाल के क्या किए हैं, डाल दिए हैं कि मुझे इनके साथ मुकाबला करना है। डन हो गया, ओके। अच्छा अब ये चीज़ें मैंने वैसे ग्रुप में शेयर की हुई हैं, ये क्या होती हैं, अगर आपने वैसे इसको लिखना है तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ ये, लेकिन याद होनी चाहिए, बहुत अहम है। कोई माफ़ी नहीं है आज के बाद आपको। ये बुक में भी है, ये लिख लें जल्दी करें। टेस्ट में भी दिए थे आपको, दिए थे जी। रोज वालों और ये CPC
इसलिए आपको मैं अभी काम थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। दूसरा मंथ है, तीसरे मंथ आपका फिर बढ़ जाएगा, चौथे मंथ फिर बढ़ जाएगा। जी 4 मंथ के बाद पेपर लेके फिर एडवांस में डाल के फिर आपका। हाँ जी बना लो बना लो। क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हैं आपस में? डन हो गया, नहीं सर, जल्दी करें। तस्वीर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चलें, डन हो गया। लिख लिया बेटा? जी सर। अच्छा, यहाँ पे मैं इसकी क्या ऐड लगाना चाह रहा हूँ, तो इसको चूज कर दूंगा फॉर दिस। ठीक है, बस क्लियर। इसी को मैं अब क्या करूँगा, कॉपी। किस में डाला हुआ था ये मैंने? वर्ल्ड में। वर्ल्ड में क्यों डाला? आप इसके अंदर डायरेक्ट भी एंटर कर सकते हैं, यहाँ से देख के, आपकी मर्जी है। मैंने वर्ल्ड में इसलिए डाला हुआ था आपको जूम करके पढ़ाने के लिए। ठीक है, डन। यहाँ से हम क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं। जी 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 गोल तक। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम क्लिक करते हैं, चूज खुद कर लेगा। फॉर दिस लिख दिया ना, ये चैट जीपीटी है। आप आईडी लॉगिन करोगे तो चलेगा, आप डायरेक्ट चला रही होंगे, आईडी लॉगिन नहीं होगी तो जीमेल लगा लो उसके साथ, बस अटैच कर लो। छोटे छोटे मसले ना खुद हल करना सीखिए। क्लियर? अब ये क्या कर रहा है, सोच रहा है, ये फिर आपको बना कर देगा। क्लियर? एक हम रिजल्ट किससे ले लेते हैं, चैट जीपीटी से। एक किससे लेते हैं, क्लॉड से। एक किससे ले लेते हैं, क्लॉड से। ठीक है, एक चैट जीपीटी, एक क्लॉड, और तीसरा हम जेमिनाई, जिसका हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम तीन तीन बंदे बिठाए हुए हैं अपने पास, उसको हम यूज कर रहे हैं। क्लियर? क्या चीज? क्लॉड उसको यूज करता है ना, चैट जीपीटी को। ब्रेन पीछे चैट जीपीटी का लगा हुआ, लेकिन ट्रेन तो वो हुआ है ना वो। ठीक है, क्लियर? समझ नहीं आई अभी भी आपको, है ना? नहीं। अच्छा, ये क्या है, ये चैट जीपीटी है ओपन सोर्स, कोई भी उठा के उसको ट्रेन करके चला सकते हैं। क्लॉड ने क्या किया, इसको उठा के ट्रेन करके अपने पास चलाया। चैट जीपीटी अपने हिसाब से ट्रेन हुआ है, क्लॉड अपने हिसाब से ट्रेन हुआ है। समझ आइए? एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक ले गया चैट जीपीटी, एक ले गया क्लॉड। वो अलग ट्रेन कर रहा है, वो अलग ट्रेन कर रहा है। आप समझ आइए? है, माँ तो एक है ना पीछे, बच्चा कौन सा बैच के ये बता। दोनों ही बैच के। आप सही है, एग्जाम्पल सही है, समझ आइए? ये लें जी, इसने बना कर दे दिया, रिपोर्टिंग दी है उसने पूरी, आपको किस तरह वर्क करना है, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये समझाता हूँ आपको सारा। क्लियर? हम क्या करते हैं नहीं, ये ओपन हो गया है ना अभी, ये जिमनाई ने किया है, ये किसने किया है, ये देखते हैं। ये लें, ये स्ट्रक्चर आ गया पूरा। अच्छा, अब ये क्या बता रहा है, आपने ऐड कहाँ चलानी है, फेसबुक और क्लियर? किस वेबसाइट के लिए चलानी है और किसके लिए चलानी है?
लीड जनरेशन के लिए। किसके लिए चलानी है? वो कहते हैं सेल हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? लीड्स चाहिए। लोग आए, फॉर्म फिल करें, फॉर्म फिल करके फिर राब्ता करें। क्योंकि एक चीज होती है जो बिकने वाली होती है, प्रोडक्ट का रेट लिखा हुआ होता है। एक प्रोडक्ट का रेट ही नहीं लिखा हुआ, कितना उसने काम लेना है, कितना करवाना है, पूरी बिल्डिंग में करवाना है, आधी बिल्डिंग में कराना है, कारपेट्स है ना, इतना बिछवाना है, कितना बिछवाना है उसने। क्योंकि कारपेट्स तो काट के फिर बताते हैं ना इतने पैसे आपके बने हैं। जब आप घर के लिए लेने जाते हैं तो क्या करते हैं? पैमाइश देते हैं ना। अगर पैमाइश उतनी होगी तो पैसे बताएगा, अगर पैमाइश नहीं है, आप कहते हैं ये मुझे पूरी बिल्डिंग में बिछाना है, पहले आएगा वो पैरा पैमाइश करेगा पूरी बिल्डिंग की, फिर आपको बताएगा। तो आप पहले उसको रिक्वायरमेंट दे के आते हैं, भाई हमारे घर आ जाना, आप आके इसकी पैमाइश कर जाना, फिर हम आपको बताएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? फॉर्म फिल करवा रहे हैं कि पैमाइश के लिए। क्लियर? डन हो गया। कितनी दिन कैंपेन चलेगी? 30 दिन। बजट क्या है? ये है दुबई में। लीड्स किसके लिए आप काम कर रहे हैं? मैं इसको कॉपी करता हूँ, रुके, मैं इसको कॉपी करता हूँ। क्यों कॉपी करता हूँ? ताकि आपको नजर आ सके। मैं बताता हूँ, जब आपने उसके जिम्मे काम लगा दिया तो सारा कुछ वो खुद करेंगे। अब नजर आ रहा है? किसके लिए काम करेगा? लीड्स के लिए। प्राइमरी कन्वर्जन क्या है आपकी? ठीक है, वही है ना जिसको लिए हमने उसको बताया था। अब स्टैचरीज सुने क्या कहता है। अब ये क्या लगा रहा है, ये देखें, वो कहता है 20% सुने फ्री डिलीवरी दी हुई है और डिस्काउंट दिया हुआ है। आपके कंप्यूटर ने पढ़े क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट दिया हुआ है। और इसने कितना दिया हुआ है? 15। आप भी क्या करें, इसके अंदर रिव्यू का प्रूफ डालें, मतलब रिव्यू का प्रूफ डालें। जैसे लोग नीचे आके क्या कर जाते हैं, ऐड चल रही थी, कमेंट्स कर जाते हैं, तो वो प्रूफ होता है आपका। क्लियर? अभी दिखाता हूं कैसे, इधर देखें। ये ऐड चल रही है, एक बच्चे ने मैसेज किया हुआ है, देखें क्या किया हुआ है कि खुल जाए बस। ये देखें, वो अपने चैनल का लिंक शेयर की खड़ा है कि मेरे चैनल पे आओ। ठीक है, अच्छा कोई और ऐड देखते। ये ऐड चल रही है GoDaddy की। तो ये आपके क्या है? लाइक्स और कमेंट्स आपके क्या है? रिव्यूज हैं। ये देखें, तो फेसबुक ये भी पढ़ रहा होता है। आपको कैसे पता लगेगा? ये तो आप जब ऐड चलाएंगे लोग दे के जाएंगे। अगर लोग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं किसी भी ग्रुप से। मेरी ऐड चल रही नहीं चाहिए, कमेंट्स तो कर दो। ठीक है, आप 5-10 कमेंट्स करा लो, 5 बंदों से करा लो। इतने तो आराम से बंदा करा लेता है। 5 घर के हो जाए, बाहर के हो जाए, जहाँ की मर्जी हो जाए, 5-10 आप करवा लो बस। ठीक है, क्लियर? उससे आपको ये फायदा होगा, ऐड बूस्ट करेगी आपकी लाइक्स और कमेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। यही था हमारा प्रोडक्ट, हमारी वही है जिसको हमने बताया था। कारपेट्स की है ना, 20% रेवेन्यू चाहिए। वो कहता है ओके। अब ये प्रॉपर कैंपेन स्ट्रेटजीज बता रहा है, यहां से आपने पढ़ना है, यहां से समझना है। ठीक है, पहले वो कहता है टॉप फनल पढ़ा था। क्या होता है टॉप फनल? ठीक है, वो कहते हैं पहले टॉप फनल बनाओ। क्या बनाओ? पहला एड सेट बनाओ। क्या? ब्रॉड दुबई। अब हम क्या पहला बनाते हैं? पहला एड सेट। डेली का बजट क्या रखो? ठीक है, ठीक है। और बजट में क्या रखना है आपने? एडवांटेज प्लस कैंपेन रखनी है। क्लियर? एड सेट पढ़ाए थे ना, 1 मैनेजर 2 मैनेजर पढ़ाए थे, जो आपको नहीं आ रहे थे। मैं सबको कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ। क्लियर? ओके, पहला हम एड सेट बनाते हैं, कैंपेन बनाते हैं, टॉप फनल बनाते हैं। इसमें फिर दूसरा टॉप फनल भी है, तीसरा भी है आपका। तो इस तरह आपका टोटल बजट ये बता रहा है, इतना इतना आपका लगेगा। तो बजट बनाने से पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी क्यों करेंगे? अब ये समझे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, इसको कोई काम लगाएंगे। नोटबुक LMM में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे?
अब क्लाइंट को तो प्रेजेंटेशन देनी है ना आपने, तो उसको तो बताएंगे इतना पैसा लगेगा, इस तरह आप भेजेंगे तो उसका दिल धक धक करेगा। अगर आप खूबसूरत करके भेजेंगे उसको टेंशन नहीं होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ट्राई जेमिनी नोटबुक। डन। थक तो नहीं गए? तो क्या है ट्राई? ये तो आपको पता है, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है। काम किया हुआ ना, प्रैक्टिकल किया हुआ ना इसका आपने। जी सर। क्लियर? नोटबुक क्या बने? हाँ क्लियर। जी सर जी आप तो अब इसमें तो कोई मसला नहीं है। सर यहाँ से आप क्या बनाएंगे, स्लाइड। ठीक है। अगर अरेबिक है तो अरेबिक में, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में। मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश में बना लेता हूँ। क्लियर। और एक हम क्या करते हैं, अपने लिए एक माइंड मैप बना लेते हैं, अपने लिए, उसके लिए नहीं। और एक इन्फोग्राफी बना लेते हैं, ये उसके लिए बना लेते हैं, ताकि वो एक पेज के ऊपर भी पढ़ सके। ये 3 चीज़ें बन गई। एक हम अपने लिए यूज़ करेंगे, 2 चीज़ें उसको भेजेंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारा जो उसने बना के दिया, हम उसके हिसाब से अपनी ऐड चलाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, टॉप फनल बनाएं। किसके लिए है, ब्रॉड किस में आएगा आपका, टॉप ऑफ द फनल क्या होता है, किसके लिए आएगा ब्रॉड, अवेयरनेस के लिए आएगा। देखें टॉप फनल किसका है, पढ़ा था आपने, ठीक है। अब पहले हम अवेयरनेस की ऐड चलाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं। इसका नाम क्या हमारा, ब्रॉड दुबई, और वेबसाइट का क्या नाम था, फ्लोर टाउन। तो हम फेसबुक ओपन करते हैं, देखते हैं कहाँ है, ऐड मैनेजर ओपन हो गया। क्रिएट करते हैं, क्या आएगा इसमें, लीड्स आएगा या अवेयरनेस आएगा। अवेयरनेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसका नाम रखता हूँ, क्या नाम होना चाहिए, ब्रॉड दुबई फ्लोर टाउन है ना। नाम आपने जरूर रखना है हर कैंपेन का जी। नाम क्यों रखेंगे, उसकी वजह ये है कि आपको याद रहे कि इसकी ऐड चलाई थी मैंने, ठीक है, अपने याददाश्त के लिए, ठीक है। अवेयरनेस आ गई, डन हो गया। अब नीचे क्या सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, डन। बजट बताएंगे, यहाँ पे डॉलर में आ रहा है क्योंकि यूएसए का अकाउंट है। तो आपके पास जब दुबई का होगा तो वहां पे क्या आ रहा होगा, दिरहम। तो कितनी बताई है इसने, अब 70 दिरहम कितना बनता है, नहीं बेटा 1 मिनट रुकिए, इसकी कितनी बताई है, 1 मिनट रुकिए, ये रहा 70 है, 70 ये बताइए, 100 220 ये बताइए, और ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे आप, अब इसका बनेगा आपका 70 दिरहम का आपका बन गया तकरीबन $100 बन गया। ये डॉलर लेगा, नहीं आपके पास वो दिरहम वाला भी होगा। कहते 0 तो नहीं ले सकता मैं, कुछ ना कुछ दो तो सही, ठीक है। आप यहाँ से क्या रखेंगे, हाई वॉल्यूम। अब पहला क्या है आपका, पढ़ाया अभी, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पढ़ाया। हाई वॉल्यूम आप रखेंगे, क्यों हाई वॉल्यूम रखेंगे, क्या आपने, उसने भी आपको हाई वॉल्यूम ही बताया हुआ। ये देखें, अगर आप यहाँ पे आए और यहाँ पे अगर आप देखें पहली कैंपेन में, तो उसने देखें क्या रखा हुआ है, क्या होता है, आवाज ज्यादा करना, हाँ, या माया जैसे बहरा होता है हाईएस्ट वॉल्यूम में, वो ज्यादा लोगों तक लेके जाना, क्लियर। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट देखें क्या आ रहा है आपका, और इंस्टेंट फॉर्म पहली कैंपेन में। तो हम क्या सिलेक्ट कर रहे थे, तो हम गलती कर रहे हैं,
ये ले लीड के नहीं करेंगे, अवेयरनेस के लिए नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बैक ले जाओ, फनल में तो नहीं अवेयरनेस ही चाहिए होती है, तो आपको फनल में जरूरी तो नहीं। ये ये देखिए। आपको कम कराएंगे। अब ये देखिए, ये क्या बता रहा है आपको, इसमें क्या आएगा, सारों में लीड ही आ रही है, क्या आ रही है। लेकिन मैं अवेयरनेस किस लिए चला रहा हूं, ताकि आप अवेयरनेस की भी ऐड कल को चला सकें, आपको पता हो। मैं 3 तरह की बना दूंगा, एक अवेयरनेस की, एक लीड की, एक सेल की। ठीक है, क्लियर, ताकि आपको तीनों तो चलानी आती हो ना, पता हो लीड्स की कैसे चलती है, अवेयरनेस की कैसे चलती है, और सेल की कैसे चलती है। डन, सही है। ठीक है। इसकी जगह हम लीड्स की जगह क्या कर देते हैं, अवेयरनेस। क्लियर हो गया, मैं वहां से कॉपी पेस्ट उससे कर आगे देता हूं, पीछे कर सकते हैं। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ना, आप भूले ना कल को फिर। क्लियर, ये ले, डन हो गया। की होगी, बाकी सारी लीड की होगी। लीड की ही आएगी इसमें। डन हो गया। क्लियर, यस, अब वापसी चलते हैं, अवेयरनेस पे आते हैं। अवेयरनेस पे हमने कितना बजट रख दिया है, $100 का। अच्छा, थर्ड सेल की है। अब यहाँ से मैं क्या रखूंगा, हाई वॉल्यूम, क्या कहते हैं इसको, लिख लें ये सारा एक अच्छी तरह, पूरा पूरा लिख लें। आप जो आपको मैं, मेरा एक AI लगा हुआ था बच्चों के साथ, आज बारिश है तो आप ऑनलाइन क्लास ले लें, आपको आया है? जी जी, वो नीचे भी लिखा हुआ था AI, तो मुझे पता लग गया था वो AI है। फिर मैंने कल तो आपने अब ये देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है। और ये भी था कि अगर हेल्प चाहिए तो मैं किसी के थ्रू हेल्प करवा दूँ। हाँ। सर तो ऐसे नहीं कहते, बहुत पानी का सर मुझे लेट हो गया इसलिए। वो कह रहा है कि मेरे ट्रांसपोर्ट का मसला है, आप परेशान ना हो, वो ऑटो वाला नहीं आया, वो पिक नहीं कर सकता, वो आप परेशान ना हो, आपकी ट्रांसपोर्ट का मसला है, तो आपको हम ऑनलाइन क्लास दे जी देते जी सर, मुझे हैं। ये आपका नंबर है? जी जी सर, कितने बार ये वाला आपका देख के ना अपने पापा के मोबाइल पे कर दिया, वो बैंक में बैठे हुए कहते सवाल के जवाब खुद ही दे रहा है मेरे मैसेज तो ये मेरी बेटी ने भी ये जान के भरा था मेरे मोबाइल पे, पहले वो डिफरेंट वो लगा, फिर AI एजेंट भी लगा रखा, सारों के मैसेजेस मुझे आने लग रहे, ये क्या हो गया, ये कितने बार यही काम किया था अपने बाबा के फोन आप पे। भी देखिए उसको। तो सर के देखे उसने किया, तो उसके पापा ने बकायदा घर में मतलब घर वाली बात किया किया, देखो मतलब आज के बाद वो किया यहाँ से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, समझे नहीं आपने क्या, सही है, आज तो सर ऑनलाइन क्लास नहीं है। सर नहीं लिख लिया? AI लिखा हुआ है। थोड़ा सा तो है, टाइम नहीं है, स्पीड मारा करें। सर फिर नीचे वाला देखो ना, कॉस्ट रिजल्ट अदर ऑप्शन। जी, लिख लिया? डन, जल्दी करें, तस्वीर बना लें, ग्रुप में डाल लें, ग्रुप में डाल दे, देख के लिख लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बजट शेड्यूल करना चाहें कर सकते हैं, हमने शेड्यूल नहीं करना। क्लियर, शेड्यूल में क्या क्या आ जाता है आप देखें। क्लियर, समझ आ गई है? इतने बजे स्टार्ट हो, इतने बजे बंद हो जाए। हमने देखें, आपने शेड्यूल के ऊपर नहीं लगानी। क्लियर, डन, आप खुद ही उसको स्टॉप करेंगे और खुद ही पास्ट करेंगे, खुद ही उसको प्ले करेंगे, कंट्रोल आपके अंडर हो। ठीक है, A/B टेस्टिंग क्या होती है, A B
एक साइड पे टेस्ट कर रहा हूँ, दूसरी साइड पे टेस्ट कर रहा हूँ, 2 मैनेजर वही, लेकिन हम अपने से खुद बनाएंगे, फेसबुक से नहीं बनवाएंगे। क्लियर? इसको हम ऑन नहीं करते होते। समझ आनी चाहिए होता क्या बस। अच्छा, नेक्स्ट आपकी क्या आ जाती है? अब स्पेशल कैटेगरीज क्या होती हैं, देखें किसके लिए यूज होती है? बैंक्स के लिए। ज्यादातर बैंक्स यूज कर रहे होते हैं इसको, क्रेडिट कार्ड सेल करना हो, ठीक है, अगर बैंक्स ने क्या कर सेल करना हो, अपना बैंक अकाउंट के लिए लोगों को हायर करना हो या जॉब्स के लिए हायर करना हो, तो ज्यादातर कौन कर रहे होते हैं? लेकिन बैंक्स। लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होता, मैनुअल ही चलाते हैं, इसको सिलेक्ट नहीं कर। इजी बैठे हुए ना बेटा? आज का दिन है, कल से आपकी क्लास कितने बजे की टाइमिंग है आपकी? 2 से 4। तो कल आपकी क्लास में रश नहीं होगा। आज 2 क्लासें इकट्ठी बैठी हुई हैं। इनकी क्लास में सुकून होता है, इसलिए तो ये परेशान है आज, ठीक है। लेकिन 2 बजे वाली में वैसे सुकून नहीं होता, ठीक है, रश ज्यादा होता है बाकी इसमें बहुत रश है, 2 से 4 वाली है। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है? पता है ना, जॉब्स के लिए अगर एड्स चलाना चाह रहे हैं, फिर क्लियर। नेक्स्ट आपका इलेक्शंस आ जाते हैं, जो आप सोशल इलेक्शंस के लिए एड्स चलाते हैं। आपको इलेक्शन के दिन कोई फेसबुक के ऊपर आया था कि आज आपका इलेक्शन डेज है, तो आप इलेक्शन जाके वोट पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने वोट देना था, फेसबुक ने डायरेक्ट उसको भेजा हुआ था। क्लियर? आपने 2 दिन कंप्लेंट चलाई थी सर पिक्चर ही नहीं कर रही है, select नहीं कर सर, हमें 2 दिन कंप्लेंट चलाई थी ये वाली। नवाज शरीफ के भी आ रहे थे, हमें 2 दिन की मैं हमारी सबके आ रहे थे। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बात कर रहा हूँ, वोट मुझे दें। डन हो गया? सर हम कौन डिसाइड करेंगे? आप कोई भी सेट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे आप। अब आपने अवेयरनेस का यहाँ पे डाटा पुट करना है। क्लियर? तो आप नाम पुट करेंगे। नाम क्या था इसका? पहले मैं नाम कॉपी कर लूं। ये ले। क्लियर? आप इसका नाम क्या रखेंगे? एड सेट। क्लियर? एड सेट आ गया आपका। डन? लिख लिया? नजर आ रहा है? हाँ जी। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे हमने आगे नाम चेंज नहीं किया, एड सेट है ये हमारा। क्लियर? एड सेट का बताया था ना क्या है? मैनेजर है, मालिक ने क्या दे दिए? आप पैसे दे दिए, आप काम कौन करेगा? मैनेजर। अब मैनेजर को मालिक ने बता दिया क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्स के ऊपर हमें क्या चाहिए? रीच चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। हाँ, क्लियर? डन हो गया। नेक्स्ट आपका पेज बता रहा है कि पेज कौन सा सिलेक्ट करना है। वो कह रहा है 32 पेज हैं आपके, और इसमें से आपका ये वाला पेज है। मैं कह हाँ जी, मेरी वेबसाइट का ये वाला पेज है, मेरा फेसबुक का ये वाला पेज है। आपका पेज यहाँ पे शो, जिस पेज पे ऐड चलानी है। अगर किसी और पे चलानी होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये देखिए आ रहा है। हाँ जी, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे पेज को। मैं क्या करता हूँ, फ्यूजन आइकन्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डन हो गया। क्या बताऊँ? सर ये जो फेसबुक पेज का कौन सा इसमें हमने सर को पोस्ट बना के सेट किया है, जिसके ऊपर हम लोगों ने ऐड मैनेजर बनाया अपना। जैसे यहाँ पर वो पेज आएगा जो जिस क्लाइंट की हम ऐड रन करेंगे, सर वही पेज आएगा ना? हाँ जी, जिस क्लाइंट की ऐड रन करेंगे उसका ही पेज होगा ना। डन हो गया। अपने पेज पे कर रहे हैं तो अपना आएगा, अपने की कर रहे हैं तो अपना आएगा, और किसी और की कर रहे हैं तो क्या आएगा? क्लाइंट का पेज डन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये क्या है, इसको लिखना है। ये क्या है? और अच्छा,
जो लोग हैं वो कितनी दफा देख सकें आपकी ऐड को, नीचे वाले का, ठीक है। मतलब दिन में आप उसको कितनी दफा दिखाना चाह रहे हैं? 2 दफा। क्या जूम करूं अभी इसमें से? आपने गाने लिख लो। हाँ लिख लें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यूर पीपल्स ऑन टू सी योर एड्स लिख लें, जल्दी करें, लिख लें, परेशान क्यों हो जाते हैं? चलिए टारगेट और उस पे गैप कर दीजिए, इनका लिख दो। कैप को सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे हाँ लिख लें, टारगेट का आपने रिसर्च करके आनी, क्या है टारगेट? सेम वही चीज़ है, यहाँ पे आप एवरेज बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या बताएंगे? ये देखें नीचे ये चेंज होगा, इसको पढ़ना है, ठीक है। क्लियर? आपने क्या चूज करना, क्लियर, डन। अच्छा कुछ क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं जी आप टारगेट चूज कर लें, तो आप वो रिसर्च करके फिर करेंगे। क्लियर? सेट रूल पे आते हैं। अब सेट रूल क्या है, इसको आप क्रिएट अपना सेट रूल कर सकते हैं। ये कहाँ आपकी सेव हो जाएगी? ऑडियंस में सेव हो जाएगी। कहाँ सेव हो जाएगी? ऑडियंस पढ़ा था, ये देखें। क्लियर? अब ऑडियंस क्या है? ऑडियंस हमने यहीं पे बना ली है। क्या है हमारी? न्यू ऑडियंस है ना, अभी तो पहली दफा ही आ रही है। कितने फीसद होनी चाहिए? इतनी तो हो ना, 30% ऑडियंस हमारे पास। क्लियर? ऑडियंस पड़ी थी ना, तो ये हमने वही डाटाबेस क्रिएट किया है, यहीं से डायरेक्ट हो गया, डन हो गया। इसमें कोई मसला? आगे चलें। सर ये टारगेट और कैप में हम हर जितनी भी ऐड चलाएंगे ये कैप ही सिलेक्ट करेंगे। आपको दिन में शोज की ऐड कितनी दफा नजर आए? 2 दफा, 3 दफा, वहां पे आप सेलेक्ट करें। ये देखें कितनी दफा की हुई है, कितने दिन में? 7 दिन में 14 दफा ऐड मेरी नजर आए उसके पास। दिन में 2 दफा ऐड नजर आएगी, एक सुबह खाने के टाइम, अब ये नहीं पता कब आएगी। ठीक है, जिस टाइम वो दिखा देगा। क्लियर हो गया? टारगेट में क्या होगा ये आप रिसर्च करके आएंगे, सेम वही चीज ही है, ठीक है। लिख लें, ये कल पूछूंगा, माफी नहीं है आप किसी भी चीज की। टारगेट का आप आते ही यहाँ पे बताना शुरू कर देंगे 1 बाय 1 टारगेट क्या हो। जल्दी करें, टाइम नहीं है। कितने टाइम में लोग आपके ऐड देखेंगे? हाँ जी, लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट करेंगे या डेली करेंगे? आप डेली बजट सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? डेली का बजट क्या है आपका? $5 लगा दिया मैंने, फर्ज किया डेली बजट मेरा।
जी बेटा, मैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लगा रहा हूँ, 20 लगा लो, कम है तो। खड़े होके बताएं, मुझे मजा नहीं आ रहा, बोल कौन रहा है। बेटा देखें, बजट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। बजट आप एक तो एआई से कर सकते हैं चेक, ठीक है। दूसरा आप अपने दिमाग से भी कर सकते हैं कि मैं अगर डेली ऐड चला रहा हूँ तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके इतने लोगों तक मैं ये ऐड को दिखाऊंगा तकरीबन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो अब देखें चेंज होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, थोड़ी देर बाद जब रिफ्रेश होगा तो ये चेंज हो जाएगा। डन हो गया। यहाँ से एंड डेट को आप ख़त्म कर देंगे। हाँ, लेकिन ये नहीं है, देखें अगर आप क्वालिटी ऑफ ऐड की तरफ जाएं तो अगर आपकी क्वालिटी पढ़ाई थी, अगर उसकी एक बंदे का खाना अच्छा नहीं है, खाना महंगा है, तो उसका क्या होगा, आपको वो चीज़ महंगी पड़ेगी लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। अगर फेसबुक पे यही चीज़ देखता है कि इसकी अगर जो पोस्ट है अच्छी नहीं बनी हुई, कैप्शन अच्छे नहीं लिखे हुए, हैशटैग अच्छे नहीं लिखे हुए, तो फेसबुक क्या करेगा, आपकी ऐड को महंगा करना शुरू कर देगा। एक बच्चा बैठा होगा जो ऐड चला रहा होगा 10 रुपये की, उसको 10 रुपये की पर लीड पड़ रही होगी और एक को पड़ रही होगी 200 रुपये की, ठीक है। जिसकी अच्छी होगी उसको 10 की पड़ रही होगी। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ऐड की। पढ़ाई थी ऐड ऑफ क्वालिटी, लिख लेना आप, वैसे भी इधर होगी मेरे पास, रुके लिखी हुई भी होगी, वो लिखनी है तो लिख लेना। ये ले, नजर आ रहा है, लिख लें। जिन इनका काम रहता है मंगल तक मुझे फाइनल कर दें, मैं पोर्टल बंद कर दूंगा। आज रात को खुल जाएगा ना। सर 200 अकाउंट 200 अभी तो आपको और असाइनमेंट दे रहे हैं सर, 200 वीडियोस ठीक है, अकाउंट बहुत ज़्यादा है, 200 अकाउंट ज़्यादा है। सर वीडियोस में मिल सकते हैं। जिसने काम करना है उसके लिए ज़्यादा नहीं है। सर क्या करिए, पहले दिन पूछा था काम कर लेंगे, आपने कहा था जी कर लूँगी। इंशाल्लाह जो हाँ जी, तो बस पूछा था ना। लिख लिया, जल्दी करें बेटा। कर दिया, ग्रुप से देख के लिख लें, चलें ग्रुप से देख के लिख लें। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यही काम जल्दी बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब जो आपने ऐड चलानी है उस कंट्री के हिसाब से चलानी है। रात 12 बजे आप ऐड चलाएंगे तो 24 घंटे घूमेगी, ठीक है, डन। अगर आप रात 12 बजे ऐड चलाते हैं तो वो कितने घंटे घूमेगी, 24 घंटे। अगर आप 5 बजे चलाएंगे तो वो 24 घंटे फिर भी घूमेगी, लेकिन आप कोशिश करें रात 12 बजे चलाएं, आपको वो आइडिया हो कि मेरी ऐड चली और पूरे 24 घंटे में क्या रीच चाहिए। टाइम सेट कर सकते हैं रात में। हाँ, ये देखें, ये देखें, ये सिलेक्ट हुई है। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ किया मैं 3 तारीख को चलाना चाह रहा हूँ, कितने बजे, रात के 12 बजे, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। तंग हो रहे हैं नहीं सर, ठीक है जी। 24 घंटे बाद फिर चलती रहेगी ना, जब तक आप रोकेंगे नहीं रुकेगी नहीं। पैसा ख़त्म होगा तो रुक जाएगी। सही बात है। क्लियर, डन हो गया, जी सर। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या होता है, सर जैसे हम लोग यहाँ पे टैक्सेस पे करते हैं तो वो लोग बताते नहीं कि किस चीज़ की वजह से जी। बताते हैं। आप डेली का बजट लगा रहे हो ना यहाँ पे,
आपके पास कार्ड में पड़ा है $200, डेली खुद देख लें कितना बनता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ऑडियंस कंट्रोल में आते हैं। क्या था ये, नॉट ऑडियंस सेट, मतलब इसका पीछे हमने ऑडियंस नहीं बनाई हुई। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, माई बिजनेस, और क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप कैसे क्रिएट करेंगे, पीछे जाके खुद क्रिएट करेंगे। सिखाई थी ना ऑडियंस क्रिएट करना, पीछे कहाँ पर? नहीं सिखाई थी ऑडियंस क्रिएट करना, सेफ ऑडियंस, अच्छा वो ठीक है। सेफ ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, लोकल आई ऑडियंस का आपको टास्क दिया था, क्या होती है बताएं, मैं तो भूला हुआ था। कस्टम ऑडियंस हाँ जी, हाँ जी। हमारे पास जो सिस्टम ऑडियंस होती है फेसबुक सेम वैसे ही। अच्छा, ये आप क्रिएट करके खुद ही अटैच कर देंगे, यहाँ पे शो हो रहा होगा आपका। अभी सेफ नहीं है, ज़ीरो है, फ़ॉन्ट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कुछ है ही नहीं, खाली है, खाली है ना गिलास, भरेगा किस टाइम, जब ऐड चलेगी। लेकिन इसको क्रिएट करके अटैच कर लेना आप, ठीक है, यहीं पे ही शो हो जाएगा आपका। जी, कोई एक क्रिएट करके दे देते हैं, क्या करके दे दूं, ऑडियंस सेलेक्ट करके। ये ले, यहाँ से आप स्पेसिफिक सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये आप किसके लिए है, इसमें आप रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किस रीजन पे आप काम करना चाह रहे हैं, किस एड्रेस पे करना चाह रहे हैं, किसके ऊपर आप काम सारा कुछ करना चाह रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या है, ये देखें, वर्ल्ड वाइड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ ऑडियंस, यहाँ से आप क्या सेलेक्ट करेंगे, सिटी, कितने सीट किलोमीटर के एरिया में, वही लोकल आ गया आपका। तो आप बताना चाह रहे हैं कितने किलोमीटर के एरिया में मेरी ऐड दिखे, क्लियर। उसमें हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ था, देखें, मैं यहाँ से अगर ऑफ करूँ, बैक पे जाऊँ, तो इस पे हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पाकिस्तान। तो ये हमारी क्या चल रही है, नेशनल लेवल पे। अगर अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान की जगह क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दुबई, अच्छा यहाँ पे मैं दुबई करता हूँ, तो दुबई किसके अंडर आता है, यूएई के। तो यहाँ से पाकिस्तान ख़त्म करूँगा, दुबई आ जाएगा, क्लियर। जब तक पाकिस्तान लिखा हुआ है एक कंट्री रख सकते हैं, एक कंट्री ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर एक लिखी हुई है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, उससे पहले आप एक ऐड करेंगे, फिर पिछली को डिलीट करेंगे, क्लियर, डन। यहाँ से दुबई आ गया। अब दुबई के कितने किलोमीटर के एरिया में चलानी है आपने, फ़र्ज़ किया, तो यहाँ से आप उसका एरिया सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से दुबई आ गया, तो यहाँ से आप दुबई का पिन पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आप बल्क में भी ऐड करा सकते हैं, मल्टीपल लोकेशन है। तो अगर दुबई है मेरे पास, फ़र्ज़ किया, तो दुबई की मैं कितनी का रखना चाह रहा हूँ, कितने मील, मील ज़्यादा होता है, किलोमीटर ज़्यादा होता है, हाँ जी। तो मैं कितने मील रखूँगा, 20 मील फ़र्ज़ किया मैंने, रख दिया और ऐड कर दिया। ये देखें दुबई आ गया, डन हो गया। और यहाँ से मैं दुबई को ऐड कर दूँगा, ये सारे दुबई के नाम आ गए। कितने किलोमीटर एरिया में, 20 किलोमीटर। और ये सारी जगह पे अब मेरी ऐड दिखेगी, देखें। हम पाकिस्तान में भी रजिस्टर कर सकते हैं, दूरी दुनिया में कर सकते हैं, ठहर जा भाई, क्लियर। ये क्या आ गया, एक एक जगह उसने बता दी है, डन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। एज क्या है, आपको पता है 18 साल की उम्र में लोग चीज़ बाय नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसकी वजह इसने कारपेट्स का, उसका 18 साल वाले का काम ही नहीं है। तो इसमें एज लिमिट इसने कितनी बताई हुई थी वो देखते हैं, कितनी थी, ये देखें, डन हो गया।
आगे आप बेशक इसको ऐसे खुला भी छोड़ देंगे तो चला जाएगा। डन, क्लियर। ये हमने जो ऑडियंस बनाई थी वो ही है, न्योन की एक बनाई थी, याद है? याद करें, मैंने एक ऑडियंस क्रिएट की थी, कस्टम ऑडियंस क्रिएट, ये वो वाली। अगर आप अटैच करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास कोई पुरानी ऑडियंस पड़ी हुई है, आप क्या चलाएंगे? विदाउट ऑडियंस अभी इसको ऐड को रन करेंगे, फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, क्लियर। यहाँ पे आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपने क्रिएट करेंगे ऑडियंस को। आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? कस्टम ऑडियंस। तो यहाँ से किसके लिए है? वेबसाइट, ठीक है, आ गई वेबसाइट। अब आपकी वेबसाइट का जो पिक्सल अटैच होगा आपकी वेबसाइट के साथ वो आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्यों? वेबसाइट का नाम लिखेंगे ना आप। किसके लिए चला रहे हैं? इसमें क्या आएगा बताएं? इसको आप खुला छोड़ दें, इसके ऊपर ही छोड़ दें, कोई ऑप्शनल है, क्लियर। यहाँ से आप क्या करेंगे? खुला भी छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं। यहाँ से डन कर लेंगे। ठहर जा भाई, ठीक है, क्लियर। ये आपकी कंप्लीट ऑडियंस बन गया, आ गई है, डन हो गया। इसमें कोई मसला? इसने क्या था? 25 से 65 किया हुआ है, हम क्या करेंगे? 25 से 60, ठीक है, डन। बैग है नीचे आपका। और यहाँ से जेंडर आल ही आ जाएंगे, दोनों ही ले सकते हैं। डेमोग्राफी ये पढ़ के आने हैं, और आपने ये पढ़ के आए थे ना, बताए थे आपको। डिटेल टारगेटिंग बताई थी। इंटरेस्ट क्या होते हैं, डेमोग्राफी क्या होती है, बताई थी? नहीं बताई? चले रिसर्च करके आनी है आपने। अगर आपको जिनको बताई है उनको पता है, जिनको नहीं बताई वो रिसर्च कर रहे हैं, मैं कल बता दूंगा इसका। अच्छा देखें, इंटरेस्ट क्या होता है वैसे यहीं पे ही बता देता हूँ। फर्स्ट किया मैं इसके इंटरेस्ट निकालता हूँ, तो इसके मेरे इंटरेस्ट क्या होंगे? ये है पुराना तरीका फेसबुक का इंटरेस्ट का। फेसबुक पहले क्या करती थी? एक एक इंटरेस्ट को इकट्ठा करती थी, वो ऑडियंस हो जाती थी बड़ी। जैसे मदर लिखता हूँ मैं, अब इसमें कितनी ऑडियंस है वो बताएगा। इसमें सारी ऑडियंस इसमें आपकी आ रही है, फुल टाइम जॉब्स, ये क्या है आपके रियल टारगेट। अब इसमें कितनी ऑडियंस है देखें, कितनी ऑडियंस है साइज? अच्छा, अब इसमें इतनी मदर्स आ रही हैं एक कीवर्ड्स में जो जॉब्स करती हैं। फर्ज किया मुल्तान में, मतलब दुबई में जॉब्स करती हैं 10 लाख हैं, ठीक है, इतना इसके बाद डाटा आ रहा है। अब उसमें से कुछ थी जो चली भी गई हैं अपने मुल्क में, वो ये पुराना तरीका है, तो डाटा पड़ा रहता था 6-6 महीने। तो जब हम इंटरेस्ट पे काम करते थे तो क्या होता था कि पहले क्या फेसबुक अपने पास वो ऐड करता था, फिर उसको दिखाता था। तो अब फेसबुक ने क्या किया है, बगैर इंटरेस्ट के एडवांटेज प्लस कैंपेन को ऑन कर दिया। तो उसके अंदर क्या हो जाता है, आपका बगैर इंटरेस्ट के फेसबुक दिखाना शुरू कर देता है। आप सिर्फ एक ऐड पे क्लिक करें, बाकी लाइन लगा देता है उसके साथ की एआई की मदद से। जब एआई नहीं था तो फेसबुक क्या करता था, मैनुअल काम करता था। अब मैनुअल काम खत्म हो गया, अब क्या हो रहा है, ऑटोमेशन हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होते हैं देखें बेटा, आप बर्गर खाने में इंटरेस्ट हैं तो उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, बर्गर आ जाएगा। बर्गर में कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसकी यहाँ पे ऑडियंस आ जाएगी, क्लियर। अब फुल टाइम मदर्स ये क्या कर रही हैं, जॉब टाइटल है इतनी है, ठीक है, होम, ठीक है, पेरेंट्स देखें कितने हैं वो बता रहा है। ये क्या है आपके, ये आपके क्या आ जाते हैं बेटा, इंटरेस्ट आ जाते हैं, ये देखें, डन। मैं यहाँ पे अगर पिज़्ज़ा भी लिखता हूँ फ़र्ज़ किया, तो वो जो पिज़्ज़ा खाने वाले होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है।
मैं शूज़ सर्च करता हूँ तो इंटरेस्ट देखें इसमें कौन कौन से लोगों के आते हैं। सर ऐड हम कारपेट की लगा रहे हैं तो यहाँ पे कारपेट ही लिखेंगे। इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे खुला छोड़ देंगे। अगर किसी में लगाना भी पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए। जो तो प्रोडक्ट हो वही। हाँ जी, अब ऐसे ये शूज़ आ गया है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ ना पिछला। ये देखें, ये देखें किड्स का आ गया। अब जो किड्स इंटरेस्ट रखते होंगे, पेरेंट्स इंटरेस्ट रखते होंगे, उसको ये ऐड नज़र आएगी शूज़ में। डन हो गया। डेमोग्राफी क्या है, जो जॉब कर रहे हैं उनको दिखाएंगी ये। जैसे ये मदर है, एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये आपकी डेमोग्राफी में आ गई, जो उसका सारा कुछ आ जाता है। क्लियर? डन? कोई मुश्किल? नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ से क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। क्लियर? डन? स्विच टू एडवांटेज प्लस कैंपेन। क्लियर? डन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, उसके लिए आप क्या कराते हैं, अपनी वेरिफिकेशन कराते हैं। तो उसके लिए आप क्लिक करते हैं, अगर ट्रांसपेरेंसी आप ऑन करना, अगर नहीं है तो छोड़ दें इसको। और ये आप किसके लिए कराते हैं, ज़्यादातर देखें किसके लिए वेरिफिकेशन होती है। अगर आपके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, या क्लाइंट का या उसका। आपसे भी मेरे ख्याल है फेसबुक ने मांगा था। किससे मांगा था? तो फेसबुक मांग लेती है कि अपना पासपोर्ट, अपना आईडी कार्ड दिखाएं, या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, या अपनी फ़ोटो दें, तो वेरिफिकेशन के लिए। क्लियर? तो आप जो क्लाइंट का होगा वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। तो गेट स्टार्ट करते हैं। ये देखें, क्योंकि यूएसए का, तो फिर ये हमसे क्या मांगेगा, यूर सेल्फ। अब इसमें क्या आ रहा है, गवर्नमेंट इशू आईडी कौन सी होती है? नहीं, गवर्नमेंट इशू आईडी कौन सी होती है? कौन बोला था नहीं? किसको नहीं पता था? जी। कार्ड डालेंगे अपना और फोटो डालेंगे, ये वेरीफाइड कर देगा। आप नहीं है तो क्लाइंट है तो क्लाइंट डालेगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, प्लेसमेंट। अब क्या आ गया, प्लेसमेंट। क्लाइंट को हम ये कैसे शेयर करेंगे, मतलब अगर हमने क्लाइंट की वेरिफिकेशन, उसका ऐड अकाउंट है ना, उसका ऐड अकाउंट है। उसका क्या है, ऐड अकाउंट। अब ऐड अकाउंट, अब यहाँ पे प्लेसमेंट आ जाता है। प्लेसमेंट क्या है जी? अभी तो पढ़ा ही नहीं है हमने। अच्छा, प्लेसमेंट क्या है, इधर देखें, बाहर से टीम भी आई हुई है आपको चेक करने, आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अभी इंटरव्यू लेंगे आपसे। हाँ, तो बता देना आप 11:30 से बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, किसके ऊपर ये बता रहा था, देखें प्लेसमेंट क्या थी, पढ़ी थी हमने प्लेसमेंट, कहीं पे आई हुई थी, फेसबुक और इंस्टाग्राम था। ये रही, किस पे हम ऐड चलाएंगे, फेसबुक और तो यहाँ से हम प्लेसमेंट सेलेक्ट। अब प्लेसमेंट क्या है, जिस पे आप वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ऐड कंट्रोल पे क्या करेंगे, एडिट प्लेसमेंट, और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप प्लेसमेंट को। क्या क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके सारे फीड्स आ रहे हैं। क्लियर? तो ये आपकी सारी प्लेसमेंट है। ये ऐप साइट हो गई, और यहाँ से आपकी फेसबुक मार्केट प्लेस हो गई। तो आप इसको अगर स्विच करें तो आपके पास बहुत सारी आ जाते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको एडवांटेज प्लस कैंपेन में अगर रहने देंगे तो उसके अंदर ये खुद ही कर लेगा।
अगर आप इसको खुद नहीं करते तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे किसके लिए करना चाह रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्लियर। फेसबुक पे इस तरह आएगी, इंस्टाग्राम पे इस तरह ऐड आएगी और बाकियों पे इस तरह आपकी ऐड आएगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो कॉलिंग क्यों नहीं कर रहा? सर्विस होने वाले, अच्छा अच्छा, थ्रो नहीं थी, बंद हुआ था। अच्छा फिर तो सही है, बेहतरीन है। अच्छा चलें, बेहतरीन है। और होमिज वाले को भी एक दिन नज़र मारते जाएं, चेक करते जाएं उसकी। आ गए, चले फिर मैं सवार वाले दिन फिर इंशाल्लाह, ठीक है। उसकी भी फिर सर्विस ही कर दें सवार वाले दिन इंशाल्लाह, ठीक हो गया। कितने भेजने हैं? नहीं नहीं, 1500 भेज रहा हूँ उसका। अच्छा चले, मैं भिजवाता हूँ, लेकिन आपको आएंगे ये 6 बजे तक। मैं इधर बिजी हूँ थोड़ा सा, मैं इधर क्लास दे रहा हूँ, इसमें बिजी हूँ। 6 बजे तक आएंगे। अच्छा बेटा, यहीं तक कि हम पढ़ेंगे, बाकी कल देखेंगे, ठीक है। और यहाँ तक प्लेसमेंट तक आपने काम करके आना है, ठीक है। डन। मैं इसको वैसे नेक्स्ट कर रहा हूँ ताकि कल हम चीज़ों को देख सकें। देखिए हमने मैनुअल लगाई थी, हमारा स्कोर भी गिर गया है। तो हम इसको अगर एडवांटेज प्लस कैंपेन में रखते तो क्या होता, हमारा स्कोर ऊपर होता। तो जैसे ये है, ये देखिए 100% हो गया। तो ये साथ के साथ आपकी हेल्प भी कर रहा होता है। तो आप यहाँ से नेक्स्ट कर, मैं भेज दूँगा। क्लियर, डन हो गया, ओके। वीडियो रिकॉर्ड हुई है, तो कल यहीं तक, फिर यहाँ से फिर आगे देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं क्लाउड में। नहीं, अच्छा क्लाइंट हंटिंग वाला तो देख लें। छुट्टी दे दें, किसको छुट्टी चाहिए? नहीं चाहिए? अच्छा रुक के, बाहर से टीम आई हुई है, मैं देख लूँ, वो आपसे थोड़ा सा इंटरव्यू करेंगे। मैं वो देख लूँ, अगर वो आए हुए हैं तो बुला के आपका इंटरव्यू करा देते हैं। अभी जाना नहीं है। अच्छा नोटबुक का भी देख लेते हैं, उसने क्या बना के दिया था हमें। क्या कनेक्ट कर दूँ? इसका है मुल्तान 1 2 3 रेगुलर। क्लियर। सर ये मैपिंग जो कि आप पहले रखेंगे, सर ये जो मैपिंग, हाँ ले आए सर, ले आए, टीम को भेज दें। मैं आऊँ, लाइट्स चलाएं बेटा। सर ये जो मैपिंग है, मैंने कुछ पूछना भी है जी आप आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ। किसी को मिली है 200 पर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कितनी 50 की तादाद है इधर? नहीं, ये 2 क्लासें आज इकट्ठी बैठी अच्छा, हैं। 2 वहाँ पे क्लासेस क्लास थी ना, तो ठीक है। जमात की उधर क्लास थी, तो फिर इनका टाइम था एक का 11 से 1,
तो उनको बुलाया हुआ है 2 बजे इकट्ठे। अच्छा 11 बजे की क्लास जो पोस्टपोन हुई थी वो फिर 2 बजे आई है। हाँ, छुट्टी सही। नहीं देते ना हम उनको। ठीक है दैट्स। और कौन सा कोर्स है? ये सारे बच्चे डिजिटल मार्केटिंग के? मैं बनकाबिल पाकिस्तान के हेड ऑफिस से आया हूँ और हम पाकिस्तान के जितने भी आईटी सेंटर्स हैं हम उनका विज़िट कर रहे हैं और इस विज़िट का मकसद ये है कि ये जो सेटअप हमने आप लोगों के लिए बनाया है और इससे आप सब लोग फैज़याब हो रहे हैं, तो हम पाकिस्तान के तमाम आईटी सेंटर्स में विज़िट करके तो अपने बच्चों से ये जानना चाह रहे हैं कि हमारी क्या जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपके लिए अप टू मार्क हैं, इंटरनेट वगैरह की स्पीड बेहतर है